प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा पर गए, लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को आखिर क्या मिला? क्या भारत की सुरक्षा मजबूत होगी? क्या व्यापार बढ़ेगा? क्या भारतीय कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे? और क्या आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा? यह हम समझेंगे प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बड़े फायदे। मोदी का भव्य स्वागत और यात्रा का महत्व। जकार्ता में भव्य स्वागत, राष्ट्रपति प्रभुओं से मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर क्षेत्र के 2 बड़े साझेदार देश हैं। भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। भारत की सुरक्षा को क्या मिला? ब्रह्मोस मिसाइल सहयोग, रक्षा तकनीक साझेदारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा मजबूत। इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा रक्षा क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली सहित रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देश नई रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और सैन्य प्रशिक्षण में भी साथ काम करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय रक्षा उद्योग को नए अवसर मिलेंगे और भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी। समुद्री सुरक्षा पर भी बड़ा फोकस रहा। हिंद महासागर में दोनों देश मिलकर निगरानी, सुरक्षा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। राष्ट्रपति जी, मैं इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। दोनों देशों ने आतंकियों की फंडिंग रोकने और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने पर भी सहमति बनाई। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराध से निपटने में भी दोनों देश साथ काम करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और निवेश को आसान बनाने पर सहमति जताई। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच स्थानीय मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और व्यापार आसान हो सकता है। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ
उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और इंडोनेशिया ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडोनेशिया की कंपनी के बीच संयुक्त परियोजनाओं पर भी सहमति बनी है। इससे उद्योग और रोजगार दोनों को फायदा मिल सकता है। भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इस यात्रा में स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारतीय दवाओं और चिकित्सा उत्पादों के लिए इंडोनेशिया में नए अवसर खुल सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ। दोनों देश हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और LNG जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। इसका फायदा भारत के ऊर्जा क्षेत्र और भविष्य की तकनीकों को मिल सकता है। भारत के डिजिटल मॉडल को इंडोनेशिया में भी अपनाने की दिशा में कदम बढ़े हैं। सीमा पार QR भुगतान और डिजिटल व्यापार नेटवर्क पर दोनों देशों ने प्रगति का स्वागत किया। इससे व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को फायदा होगा। भारत और इंडोनेशिया अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इसरो और इंडोनेशिया की एजेंसियों के बीच कई परियोजनाओं पर काम जारी रहेगा। गगनयान मिशन और सैटेलाइट कार्यक्रमों में भी सहयोग की बात हुई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। ब्रह्मानंद मंदिर के संरक्षण कार्य का उद्घाटन हुआ और पर्यटन बढ़ाने के लिए भी कदम पर सहमति बनी। छात्रों के आदान प्रदान और शिक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं थी। इस यात्रा से भारत को सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और ऊर्जा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक सहयोग के कई नए अवसर मिले हैं। आने वाले वर्षों में ये समझौते भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और वैश्विक भूमिका को और मजबूत बना सकते हैं। अब देखना होगा कि इन समझौतों का फायदा जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट NSE 9 न्यूज, जयपुर।